दृष्टि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रेटेजी प्लान लेकर आए हैं कि आप लोग के पास जो अभी 3 मंथ का टाइम बचा हुआ है, कंप्लीट नवंबर, कंप्लीट दिसंबर एंड कंप्लीट जनवरी, आप किस तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। आप मंथ वाइज किस तरह से सिलेबस को पूरी तरह से डिवाइड करेंगे कि आपको नवंबर में क्या कंप्लीट करना है, दिसंबर में क्या कंप्लीट करना है, जनवरी में क्या कंप्लीट करना है, कंप्लीट रिवीजन कैसे करके करना है। क्योंकि अभी के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ाई कैसे करना है। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे, इसमें आपके पास नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन 3 सब्जेक्ट्स की प्लानिंग आप कैसे करेंगे। ध्यान रहे कि आपके पास टोटल 5 पेपर्स होंगे। 2 सब्जेक्ट्स की प्लानिंग भी आप साथ साथ करेंगे। उन सब चीजों पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पर उनके चैप्टर्स पर हम लोग डिस्कस अभी नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास ऑन एंड एवरेज हम लोग ये लेके चलते हैं कि यदि स्टूडेंट्स अभी के टाइम में 8 आवर पर डे की पढ़ाई कर रहा है, तो 8 आवर पर डे यदि 8 आवर यदि पर डे पढ़ाई कर रहा है, तो 30 डेज का जो प्लानिंग बचा हुआ है पूरे नवंबर में, तो 240 आवर आपके पास नवंबर में बचे हुए हैं, 240 आवर दिसंबर में एंड 240 आवर जनवरी में। तो ये आवर्स को आप कैसे करके डिवाइड करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ध्यान रहे कि आपके पास जो 8 घंटा का टाइम बचा हुआ है, इस 8 घंटे के टाइम को आप सबसे पहले आप 2 आवर में इसको आप डिवाइड कर लो। 2 आवर, 2 आवर, 2 आवर। 2 आवर में आप फिजिक्स, 2 आवर में केमिस्ट्री, 2 आवर में मैथ्स या बायो, जो भी आप लोग का होगा। अभी हम मैथ्स पर डिस्कस करेंगे। 6 आवर्स के टाइम्स हो गए। 2 आवर पढ़े, फिर ब्रेक लिए, फिर 2 आवर्स की पढ़ाई हुई, फिर ब्रेक लिए, फिर 2 आवर्स की पढ़ाई हुई, फिर ब्रेक लिए। 8 आवर्स का हमने प्रोग्राम बनाया है। फिर ये 6 आवर होने के बाद जब एंड ऑफ द डे पर आप पहुंच जाएं, तो आपका 2 आवर का कंप्लीट डे का आपका रिवीजन होना चाहिए। आपने मैथ्स में जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, फिजिक्स में जो पढ़ाया उसको रिवाइज कर लो, केमिस्ट्री में जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लो। ये 8 आवर आपका मिनिमम सिर्फ होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। पर डे कम से कम 1 आवर का टाइम आप निकाल लो 4th एंड 5th पेपर के लिए। आप इंग्लिश के लिए 1 आवर का टाइम निकाल लो, आपके पास कंप्यूटर साइंस, आईपी, पीई जो भी होगा उसके लिए आप 1 आवर का टाइम निकाल लो। यानी कि अभी से लेकर जनवरी तक आपको एवरी डे 10 आवर्स की पढ़ाई पढ़नी है। सेल्फ स्टडी का जो टाइमिंग है वो आपको 10 आवर्स के निकलनी चाहिए। 10 आवर्स में 6 आवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 2 आवर का फिर से आपका कंप्लीट रिवीजन, फिर 2 आवर्स का आपका हो गया इंग्लिश एंड 5th पेपर जो भी आपका होगा। इस तरह से आपका नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी की पढ़ाई होनी चाहिए। आप सच्चाई से अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें तो आप चीजों को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। एक थॉट, सच्ची कोशिश, एक सच्ची कोशिश ही करेगी नाम उजागर, हर कोशिश में छुपा एक आत्मसम्मान है। यानी कि आपका ट्राई, आप जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश में सच्चाई कितनी है। आप सिर्फ घर पे दिखावा के लिए आप 6 आवर पढ़ाई कर रहे हैं, आप मोबाइल को आप बुक के ऊपर रख के आप स्क्रॉल किए जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके कॉपी पढ़ने से बेहतर है आप 1 शॉट देख लो। इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो शॉर्टकट आप लोग अपनाते हैं, यही शॉर्टकट के कारण इतने मंथ बर्बाद हो गए। हम उम्मीद करेंगे यही आपसे और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अब जो टाइम बचा हुआ है ये 3 मंथ का, ये बर्बाद मत करो। सच्चाई से कोशिश करो, आप विश्वास करो, आप सच्चाई से कोशिश करोगे तो ये 3 मंथ आपके लिए एनफ है। हम स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं 0 to हीरो बनने का। आप 0 से पढ़ाई स्टार्ट करो। विश्वास करो, हम हमेशा बात करते हैं जो मॉडरेट बच्चे हैं, बिलो एवरेज बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, उनके लिए। जो ब्रिलियंट हैं वो टाइम बर्बाद तो नहीं किए होंगे। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, वो तो अच्छे प्लानिंग से चल रहे हैं, वो तो जब सेशन स्टार्ट हुआ तब से अच्छे प्लानिंग से चल रहे हैं। जिनका पढ़ाई खराब हुआ है हम उनकी बात कर रहे हैं। आप देखो नवंबर में आपको क्या करना है। नवंबर में आपको फिजिक्स में क्या करना है। नवंबर का टारगेट मेरा बड़ा है, दिसंबर का टारगेट थोड़ा छोटा, जनवरी का टारगेट और थोड़ा छोटा। नवंबर में आप फिजिक्स में क्या करेंगे। फिजिक्स में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को टारगेट करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी आप टारगेट करो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म को आप टारगेट करो।
ये 3 चैप्टर, 3 यूनिट के अंदर में जो चैप्टर्स हैं वो आप तो खुद जान रहे होंगे। हम पूरा का पूरा चैप्टर आपको लिख दिए हैं कि कौन कौन से चैप्टर को आपको टारगेट करना है। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी करो, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो ये चैप्टर खुद में एक पहाड़ है, फिजिक्स के टफ चैप्टर में आते हैं ये चैप्टर्स। इसीलिए हमने आपको नवंबर में टारगेट आपको बढ़ा दिया, क्योंकि आप नवंबर में बड़े टारगेट को जब अचीव करोगे तो आपका माइंड थोड़ा शांत होगा कि हां हमने पढ़ लिया। आप बिलीव करो, आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ो, आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ो। आप ये चैप्टर कंप्लीट करो फिजिक्स में। हम नवंबर के टारगेट की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में आप फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट करो, और ऑर्गेनिक में सिर्फ एक, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स। ऑर्गेनिक में सिर्फ एक, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, बस एक ये चैप्टर। मैथ्स में इजी चैप्टर्स हैं नवंबर का टारगेट, क्योंकि नवंबर में फिजिक्स में आपको टारगेट हम बढ़ा दिए। नवंबर का टारगेट बड़ा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में छोटा है, मैथ्स में और छोटा है। इजी चैप्टर्स हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स बहुत इजी चैप्टर्स में आते हैं। रिलेशन फंक्शन इजी चैप्टर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इजी चैप्टर। एक अच्छा चैप्टर दिए हैं कैलकुलस में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो फिजिक्स का टारगेट नवंबर में आपका बड़ा है, केमिस्ट्री का टारगेट थोड़ा छोटा है, मैथ्स का टारगेट और थोड़ा छोटा है। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग कि दिसंबर में हम लोग क्या करेंगे। दिसंबर का टारगेट पर ध्यान दो। दिसंबर का फिजिक्स का टारगेट थोड़ा हम छोटा किए हैं। दिसंबर में फिजिक्स के टारगेट में बड़ा टारगेट आपका है ऑप्टिक्स। फिजिक्स में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई, एसी करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑप्टिक्स। दिसंबर के जनवरी में थोड़ा सा हम नवंबर से कम किए टारगेट आपका। हम बोल रहे हैं कि दिसंबर से कम आपका टारगेट है, नवंबर से कम है दिसंबर में, दिसंबर से भी कम है आपका जनवरी में। ऑप्टिक्स का टारगेट आपका बड़ा है। रे ऑप्टिक्स एक अच्छा चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये फिजिक्स का टारगेट हो गया आपके। केमिस्ट्री में क्या करना है? केमिस्ट्री में दिसंबर में आपका टारगेट बड़ा है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक है। हालांकि केमिस्ट्री क्लास 12th में तो ऑर्गेनिक ही है मेजर पोर्शन आपका। अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये आपके दिसंबर के टारगेट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। मैथ्स का टारगेट आपका थोड़ा बड़ा हुआ इस बार, क्योंकि कैलकुलस आ गया मैथ्स में। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आप चाहो तो देखो, चैप्टर्स जिस सीक्वेंस में लिखे हैं इस सीक्वेंस में करना जरूरी नहीं है। हमने पढ़ाया है, इसी कारण से हमने पढ़ाया कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद ही ये इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में इनडिफिनिट और डिफिनिट हमने एक साथ करवा दिया। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करवाया, डिफरेंशियल इक्वेशन करवाया, फिर से हम आए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आप डिफरेंशिएशन के बाद ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर सकते हो। देखो, चैप्टर्स कब करना है आप आगे पीछे कर सकते हो, पर दिसंबर में कंप्लीट करना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर में आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैथ्स में कैलकुलस का टारगेट दिसंबर में अच्छा है। अब हम लोग बात करते हैं जनवरी के टारगेट पर। जनवरी में आपको क्या करना है? फिजिक्स में जनवरी में आपको ऑप्टिक्स का जो रिस्क पार्ट है, वेव ऑप्टिक्स, वो करना है। उसके बाद कोई चैप्टर आपके लिए बहुत हेडेक है नहीं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स बहुत टफ नहीं है। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन है, एटम से न्यूक्लियाई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सेमीकंडक्टर है, बस इतना ही चैप्टर्स हैं आपके फिजिक्स में। तो फिजिक्स का वेटेज वेव ऑप्टिक्स के बाद आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेंगे। थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, न्यूमेरिकल्स का बर्डन एकदम नहीं, तो बहुत इजी लगेगा चैप्टर्स, मजा आएगा इसमें आपको। केमिस्ट्री में आपको हेडेक और कम हो गया। केमिस्ट्री में आपका सिर्फ हेडेक है डी एंड एफ ब्लॉक, यानी कि फिजिकल आपने पहले किया, फिर आपने ऑर्गेनिक किया, और फिर आपने इनऑर्गेनिक। डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। केमिस्ट्री का टारगेट कंप्लीट। मैथ्स में इजी चैप्टर्स हैं, वेक्टर इन 3D, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड प्रोबेबिलिटी। तो वेक्टर 3D, एलपीपी एंड प्रोबेबिलिटी। मैथ्स का भी टारगेट आपका बहुत छोटा है। तो इस तरह से आप यदि पढ़ाई करते हैं तो देखो, पूरा का पूरा हमारा नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है। हम तो आप लोग को ऑल द बेस्ट ही बोल सकते हैं, पर ऑल द बेस्ट ये सच में होगा, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सच में ऑल द बेस्ट के लायक आपने पढ़ाई किया। देखो, यदि अभी तक पढ़ाई नहीं हुआ है तो अब करो।
और अब नहीं करोगे तो पछतावा के सिवाय आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। अब स्टार्ट करो। हम जैसे जैसे नवंबर में आपको टारगेट बताए, दिसंबर में टारगेट बताए, जनवरी में टारगेट बताए, उन चैप्टर्स को आप कंप्लीट करो। आप जैसे जैसे चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। आप जिस तरह से, जैसे ही आपने प्रोग्राम देखा, सीबीएसई का जो डेट शीट आया, देखने के बाद आपके दिमाग में हेडेक हो गया, लेकिन आप विश्वास करो जो हेडेक आज 1 नवंबर को है, ये हेडेक आपके 1 दिसंबर को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नवंबर का टारगेट आपने अचीव यदि कर लिया नवंबर में ही, तो आपको दिसंबर में रिलैक्स फील होगा कि हम दिसंबर का भी हम टारगेट दिसंबर में पूरा कर लेंगे, जनवरी का टारगेट हम जनवरी में पूरा कर लेंगे। फाइनली हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि आपके पास जो 8 आवर्स का जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो टाइमिंग है, उसको आप अच्छे से यूज करो। हर चैप्टर्स के नोट्स जो बने हुए हैं, उन सारे नोट्स को आप मर्ज करके हर चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि आप एग्जाम के टाइम में जनवरी के बाद जो आप फरवरी में जो 10-15 दिन के जो टाइम बचे हुए रहेंगे, उसमें आपके पास वो जो शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे आप एक चैप्टर को कंप्लीट करोगे उस चैप्टर से तुरंत शॉर्ट नोट्स को बना लो। शॉर्ट नोट्स आप एग्जाम देने जा रहे हो, पूरे कॉपी को नहीं, आप एक पेज पर आप लास्ट नाइट को आप देख लो कि हमको कौन कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, आप वो टॉपिक्स देख लो। शॉर्ट नोट्स, एक एक पेज का जो नोट्स है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जैसे जैसे चैप्टर को आप कंप्लीट करो, एक चैप्टर का नोट्स बना लो यदि नहीं बनाया हो तो, और यदि आपने पहले से पढ़ के रखा है तो स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसी से रिवीजन करना स्टार्ट करो। और यदि आप एकदम नहीं पढ़े हो तो आप शॉर्ट नोट्स बना ही नहीं पाओगे। फिर आप नोट्स किसी से लो, नहीं बनाया हो अपने फ्रेंड से लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उससे रिवीजन स्टार्ट करो। उम्मीद करते हैं कि ये जो प्लानिंग है ये आपको एक अच्छा रिजल्ट दिलाएगी। एक सिंगल स्टूडेंट को भी यदि मेरा ये प्लानिंग यदि बेनिफिट देता है तो हम तो मानेंगे कि हम तो धन्य हो गए। सो प्लीज इस चीज को फॉलो करो। एटलीस्ट हमारे स्टूडेंट जो मुझे जानते हो वो फॉलो करो इन सब चीजों को। उम्मीद करते हैं क्लास 12th का रिजल्ट आप लोग का बहुत ही बेहतर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।